दोस्तों नमस्कार। वैसे तो देश में हर समय ही कोई ना कोई नया मुद्दा आजकल चलता रहता है, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शंस फिर से आ गए हैं और दिल्ली यूपी जैसी जगहों में काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, गतिविधियां हैं राजनीति की, जिनका असर समाज पर ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य पे भी होना ज़रूरी है। इनमें खास है दिल्ली, जहाँ के राजनीतिक दल राज करता है और उनके मुख्यमंत्री अभी बाहर आए हैं। कहाँ से बाहर आए ये तो आप सब जानते हैं। और उन्होंने आज पेशकश की है कि वो अपनी गद्दी छोड़ देंगे और कोई और करेगा। बहुत अच्छा है सर, सबको अधिकार है छोड़ने का, पाने का तो परमात्मा ही देता है या राजनीति में समाज देता है, पब्लिक देती है। लेकिन जो बात मुख्य है और आज ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को पूरी तरह असर डालने वाली है, वो ये है कि वो किसी कारणवश जेल गए और उन्होंने जेल में रहते हुए गद्दी को नहीं छोड़ा, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने इसकी पेशकश की, क्योंकि अभी कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं और वो चाहते हैं कि पब्लिक समाज उनको ईमानदार और नेक घोषित करे। बहुत अच्छा है सर, परमात्मा सद्बुद्धि दे सभी को और जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन जो सवाल उठता है वो ये है कि राजनीति समाज को बनाने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए और युवाओं को नई राह दिखाने के लिए होती है। युवा खासकर हमारे नेताओं से, उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से और जो वहाँ बैठकर निर्णय लेने वाले लोग हैं, न्याय करने वाले लोग हैं, उनसे बहुत प्रभावित होता है और उनको अपना रोल मॉडल बना के आगे बढ़ता है। जिनकी हम बात कर रहे हैं, 2013-14 में देश के और विश्व के माने संत श्री अन्ना जी ने उनका साथ दिया था और उनसे कहा था कि राजनीति में मत जाइए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसका उल्टा ही किया। और इतना ही नहीं, अन्ना जी को या अन्ना जी के साथ बराबरी करने के लिए वो खुद अनशन पे भी बैठे, उनके पद चिन्हों में चल के उनके और साथी भी आगे और अब उस तरह के रास्ते को अपनाए। बात आती है अनशन करना अच्छी चीज़ है। हमारे समाज में तो वैसे ही लोग अनशन करते रहते हैं, क्योंकि कितनों को खाना मिलता है, कितनों को नहीं मिलता है, कितनों को पानी मिलता है, नहीं मिलता है, कितनों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, ये सबके सामने। देश में बढ़ रही है, देश की वृद्धि हो रही है, संपदा की वृद्धि हो रही है, संपत्ति की वृद्धि हो रही है, लेकिन भुखमरी और कमी, जिसको गरीबी बोल देते हैं, वो भी बढ़ती जा रही है। ये सब हमारे सामने है और हमारे बच्चे हमारे नेताओं को, युवाओं को देखते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं। तो सवाल अब उठता है कि अगर
एक अपराधी जेल में जाए और बाहर आके कहे वो पाक साफ है, तो युवा क्या सीखेगा? उनमें से अगर वो हमारे माननीय हों, चुने हुए नेता हों, राजनेता हों, अधिकारी हों, और खासकर अगर वो मुख्यमंत्री भी हों, तो समाज और समाज के बच्चे क्या सीखेंगे? ये एक खास मुद्दा है कि सब आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उनके पद चिन्ह, उनके दिखाए हुए रास्ते, वो जो संसार में मॉडल पैदा करेंगे, अपना एक एग्जाम्पल पैदा करेंगे, ठीक है, वो देश को कहाँ ले जाएगा और कैसे ले जाएगा, समाज को क्या करेगा, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। राजनीति समाज सेवा के लिए है। कोई कहता है मैं समाज का सबसे बड़ा सेवक हूँ, मुख्य सेवक हूँ, दूसरे मुख्य हैं, और कुछ गलत किया होगा तभी किसी को अंदर भेजा जाता है और बाहर आके कहते हैं मैं पाक साफ हूँ। किससे सीखेगा युवा? देश किसको अपनी एग्जाम्पल बनाएगा? कुछ और भी हैं जो कहते हैं देश बढ़ जाएगा, देश ये है, देश वो है। देश ही सबके लिए एक ऐसी चीज़ है जिसको जी चाहे जहाँ कर लो, उसको जो भी वो करते हैं सोचते हैं वो बनाना है। क्या ये सही है? आज ज़रूरत है हमें ये समझने की कि राजनीति, राजनेता, कर्म, किए गए काम समाज को बनाते या बिगाड़ते हैं। बहुत सारी उदाहरण हैं कि कुछ लोगों ने बंदूक उठाई, समाज में न्याय के नाम पे डकैतियां डाली, लोगों को मारा, लूटा, सो कॉल्ड अमीरों से लिया और गरीबों को दे दिया। तो क्या वो अच्छे बन गए? ये सही है कि उनमें से कुछ को भगवान मानते थे लोग, ठीक है, लेकिन क्या वो भगवान बन गए? और क्या वो देश के लिए उदाहरण है जो लोगों को सीखना चाहिए? क्या युवा जो है वो भी ऐसे ही मानियों का उदाहरण लेके और देश में गलत को सही कहे और अपना महिमा मंडल कराए और कहे कि वोट लेने से हम शरीफ बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे? क्या ऐसा ही होगा? जो मुद्दा आज समाज के सामने है वो ये है, क्या ऊंचे पदों पर जाने वाले, समाज में समाज सेवा का बहाना करके या वादा करके आने वाले लोग समाज के नाम पे गलत काम करें और ऊपर उठ के समाज को ये बताना चाहें कि यही सही है? क्या ये समाज के लिए सही है? क्या ये देश के लिए सही है? और क्या ये एक अच्छे उदाहरण है? जय हिंद, जय भारत।